कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि व्यास नदी में ड्रेंजिंग प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और इसके पहले चरण को केंद्र से मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे नदी किनारे बसे क्षेत्रों को राहत मिलेगी। साथ ही कुल्लू में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा नहीं कहना है। नेता प्रतिपक्ष जी को एक मौका मिला था जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकते थे, तो तब तो उन्होंने आज के दिन में अगर पशु मित्र है तो तब तो सखी बड़ी भारी योजना थी। और उस वक्त तो जिस प्रकार से उनके वक्त में जो जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में वो दबाव में है और दबाव में वो सारी बातें कह रहे हैं जो उनको बिना तथ्य के उनको फीडबैक हो रही है। लेकिन और देखिए, जो एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम आज के थोड़ी नहीं है, हम एनएसयूआई की लड़ाई जब हम 18 साल से हम एनएसयूआई में जुड़े हैं, आज हम 61 वर्ष का पार कर चुके हैं और 18 साल से जब हम जुड़े हैं तो एक बहुत संघर्ष के साथी हैं हमारे। अगर उन्होंने हमारी सपोर्ट की है, उन्होंने बहुत सारे अपने दोस्तों को, अगर अपने संगठन के साथियों को टिकट दिलाया या आगे लेकर आए हैं, ये तो स्वाभाविक है। वो कोई किसी राजनीतिक परिवार से मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है, वो एक साधारण परिवार से है। उन्होंने अपने कुनबे को साथ रखा है, यही वजह है कि आज वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये जो बात है वो देखिए, ये बिना तथ्य की बात है। इस वक्त संगठन के लोग ही आगे हैं और निश्चित तौर पे उन्हें तरजीह भी मिलनी चाहिए। ठीक सर, थैंक यू। देखिए, कल हमने भी आपके चैनल के माध्यम से ये देखा कि कुछ कुल्लू में जो है जो प्राथमिक तौर पे कुछ नेता लोग बैठे हैं, तो उसमें मुझे ज़्यादा कर तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोगों की जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। भारतीय, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 गुटों में बंट गई है। एक गुट तो अभी हाल ही में हमारे जो यहाँ से जो बहुत ही महत्वाकांक्षी गुट वहाँ पे गया है, जिन्होंने कि हमारे अंदर भी अस्थिरता पैदा की थी। आप जानते हैं, उनके जाते ही जो हमारा कांग्रेस स्थिर हो गई है और कांग्रेस इतनी स्थिर हुई कि राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भी नहीं की भारतीय जो विधानसभा परिसर में आने की। उन्होंने देखा है एकजुटता को हमारी, और ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है। जो भी ये तीसरा मोर्चा जितना बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के जो है बागी लोग, उनमें ज़्यादा मेरे को सुनने को मिल रहा है और उनको बहुत बड़ा जो, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ सही नहीं है। वो कितना भी बाहर से दिखाएं, जयराम जी की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है, जिस प्रकार से वो विधानसभा में उनका व्यवहार भी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और उनके अंदर बहुत सारे गुट उन्हें जो है प्रेशराइज किए हुए हैं और सब कुछ सही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। सर, नेता प्रतिपक्ष एक मुझे आज खुशी है कि जो हमने महाराजा के क्षेत्र में इको टूरिज्म का एक हमने स्पॉट किया था, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो हमारे जो है चंबागढ़ जो कि बिजली महादेव के हाइट से 8500 मीटर है। बिजली महादेव जो है 8000 मीटर के लगभग 800 मेरे ख्याल 8000 का ही फुट, 8000 फुट है और 8500 मीटर फुट जो है चंबागढ़ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक इतनी ऊंचाई तक जो है हमने इको टूरिज्म को पहुँचाया है, उसको आगे मटासौर से जोड़ा जाएगा, उसको आगे कमांड होते हुए आगे जोड़ा जाएगा। और इसी प्रकार से जो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो पूरे का पूरा जो बोरसू का ऊपर जंगल है महाराज, जो अपना खराड़ में है, इसको भी जोड़ा जाए। इको टूरिज्म को हमने तो इसको एक चैप्टर बनाया है, प्रूव किया है। जब मैं मुख्य संसदीय सचिव फॉरेस्ट था, उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अब आज हमने इको टूरिज्म के माध्यम से गोरुडुक को भी एक पॉइंट बनाया है, उसमें भी स्कीइंग की एक वैकल्पिक तौर पे तीसरा ग्रुप अभी वहाँ पे बेसिक स्कीइंग का किया गया। और आज 3 स्मालंग के बच्चे हमारे जो है अभी मास में भी काम कर रहे हैं गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में। वैसे ही परसों में तिरडी राफ्टिंग साइट पे था, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है। स्विमिंग पूल बनेगा और
बड़े सारे रेस्क्यू कोर्सेज वहाँ पे लोकल बच्चों को करवाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में जो ये हमारे इको ट्रेल्स है, अभी हमारी जो ये सुरक्षा दीवार कुल्लू से लेकर रामशिला से लेकर नीचे गांधीनगर तक बन रही है, या पिरडी तक बनेगी, या बुंतर से एयरपोर्ट से लेकर ऊपर एसएसबी मॉल तक बनेगी, इसको हम इको ट्रेल इसको भी यूज कर रहे हैं। उसके लिए भी जायका के माध्यम से बहुत करोड़ों का बजट हमारे को मिलना है, जो मेरी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कुछ दिनों में प्रत्यक्ष तौर पे पर्यटन के रूप में हमें पीस का रोप वे भी स्थापित होगा। बिजली महादेव के रोप वे के ऊपर अगर वहाँ पे जो आई है बात, उसको हम महाराजा की तरफ मोड़ने की भी मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग में कहा है कि उसको महाराजा क्षेत्र की तरफ मोड़ा जाए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जहाँ लग घाटी में, महाराजा घाटी में, मणिकर्ण के घाटी में जो है इको टूरिज्म के माध्यम से होगी। मणिकर्ण में भी हमारी सुमार और